नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में पढ़ा था हमने दर्पण प्रतिबिंब और आज का हमारा टॉपिक है जल प्रतिबिंब। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें देखते हैं कि जो ऊपर की स्थिति होती है, ऊपर की स्थिति, नीचे की, और जो ऊपर की स्थिति वो नीचे की ओर तथा नीचे की स्थिति, नीचे की स्थिति ऊपर की ओर पलट जाती है। ठीक है दोस्तों, जो ऊपर की स्थिति है वो नीचे की ओर पलट जाती है और जो नीचे की स्थिति होती है वो ऊपर की ओर पलट जाती है। चलिए सबसे पहले तो इसमें देखिए, जैसे जल प्रतिबिंब में ए को कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार। जो नीचे की स्थिति है वो ऊपर की ओर पलट जाती है और जो ऊपर की स्थिति है वो नीचे की ओर पलट जाती है। जैसे ए है तो ए को हम इस प्रकार लिखेंगे। ये जो ए की नीचे की स्थिति है वो ऊपर की ओर आ गई, और जो से ये ऊपर की स्थिति है तो ये नीचे की ओर आ गई और नीचे वाली ऊपर की ओर आ गई। उसी प्रकार बी में कोई चेंजेस नहीं होता है, बी जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा। सी जल प्रतिबिंब में उल्टा हो जाएगा, थोड़ा सा फर्क आएगा। डी में कोई फर्क नहीं आएगा, जैसा है। ई में कोई फर्क नहीं आएगा, जैसा है वैसे लिखा जाएगा। एफ एफ उल्टा हो जाएगा। ये देखें, जल प्रतिबिंब में नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। जी में चेंजेस होगा, जी इस प्रकार लिखा जाएगा। एस में कोई चेंजेस नहीं होगा, आई में भी कोई चेंजेस नहीं। जे में चेंजेस होगा, इस प्रकार लिखा जाएगा। के में माइनर चेंजेस है, एल में भी थोड़ा बहुत चेंजेस है। एम इस प्रकार लिखा जाएगा और एन इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, ओ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। टी इस प्रकार लिखा जाएगा और क्यू इस प्रकार, आर इस प्रकार लिखा जाएगा। एस और ये टी यू बस उल्टा हो जाएगा और वी भी उल्टा, डब्ल्यू भी उल्टा, एक्स में कोई चेंजेस नहीं होगा और ये वाई और ये जेड। और संख्याओं का जल प्रतिबिंब, एक उल्टा, दो इस प्रकार, तीन में कोई चेंजेस नहीं और चार को ऐसे लिखा जाएगा, पाँच को ऐसे, छः को ऐसे लिखा जाएगा और ये सात, आठ में कोई चेंजेस नहीं और ये नौ। संख्या ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं इसके। जैसे ये आर ई ए एस ओ एन आई एन जी, इसका जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। ठीक है, देखते हैं। जैसे आर किस प्रकार लिखा जाएगा, आर को हम ऐसे लिख देंगे, जैसे नीचे वाली ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। ठीक है, ई में कोई चेंजेस नहीं होगा तो ई को सेम में लिख देंगे। ए को हम ऐसे लिखेंगे, ये ए, और एस को इस प्रकार। ओ में कोई चेंजेस नहीं होता है और एन एन इस प्रकार लिखेंगे। आई आई सेम और एन एन इस प्रकार और ये जी।
ठीक है। जी को कैसे लिखेंगे, जी ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, जी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो जी कैसे लिखेंगे आप, ये इस प्रकार। तो ये इसका चल प्रतिबिंब इस प्रकार होगा। तो देखिए इसके क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये पहला क्वेश्चन, इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जल प्रतिबिंब। देखिए तीर में कोई चेंजेस नहीं होगा, तीर जिस प्रकार है उसी प्रकार रहेगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है, और ऑप्शन नंबर डी भी इसका नहीं होगा, क्यों ये भी गलत है, क्योंकि तीर का मुंह दक्षिण की तरफ है, जबकि तीर का मुंह पश्चिमी की तरफ ही होना चाहिए। तीर का मुंह पश्चिमी तरफ ही होना चाहिए। और ये वाला इस प्रकार है, तो अब ये इस प्रकार बने, इस प्रकार। ऑप्शन से करते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए, इसमें ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे देखिए ये किस प्रकार बनेगी, जैसे ये नीचे है ओ वाला, तो यहाँ ये ऊपर बनेगा। देखिए ओ किस में ऊपर बना हुआ है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये भी कट गया और इसमें भी कट गया। और ये डायग्राम इसी प्रकार होगा, इन दोनों में सेम ही है। और जो तीर है ऊपर वाली वो इस प्रकार बनेगी, इस प्रकार, क्योंकि ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर हो जाएगी। इसमें देखिए दोस्तों तीर सेम ही बनाई गई है, तो ये गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये डायग्राम इस प्रकार बनेगा, ये इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये आकृति दी गई है और इसमें जल प्रतिबिंब देखना है। तो सबसे पहले तो ये इस प्रकार नीचे वाली आकृति ऊपर आ जाएगी, और ये तीर इस प्रकार बनेगी। देखिए ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन नंबर ए नहीं है तो ये कट गया। ऑप्शन नंबर 2 सेम मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 3 भी नहीं और ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसका ये आकृति दी गई है, इसका कैसे बनेगा, इस प्रकार। ये सबसे पहले तो ये डायग्राम बनेगा। देखते ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें नहीं है तो ये कट गया, और ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसमें पीछे बसा ऑप्शन नंबर 3, ये इसका राइट आंसर है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, और ये यहाँ पर बनेगा, और ये वाली लाइन इस प्रकार। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये जल प्रतिबिंब इस प्रकार बनेगा। देखिए तीर का निशान
इस तरफ होगा। ये सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, 3 में भी नहीं है और 4 में भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन ही था दोस्तों। ये टॉपिक समाप्त होता है यहीं पे। कल हम लेंगे अगला टॉपिक। तो धन्यवाद मित्रों। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।